जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासरा। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही, 5 महीने के करीब मेरा ख्याल लास्ट टाइम जो आपसे इसके ज़रिए वीडियो के ज़रिए रब्ता हुआ था। आज भी शायद मैं ना करता, लेकिन आज एक मेजर डेवलपमेंट हुई, तो मैंने सोचा चलें आज उस पर कमेंट भी करते हैं, कोई आपके साथ शेयर भी करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट 2-4 ख़बरें भी थीं, तो वीकेंड भी था। मैं कहा चलें एक बात होनी चाहिए। आज इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, आज उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, जिसमें मेरा ख्याल है कोई ये 25-30 के करीब इस्लामाबाद के एंकर्स और जर्नलिस्ट और उसमें कॉलम निगार और दीगर उसमें लोग शामिल थे। तो उसमें मेन जो उन्होंने ये ब्रीफिंग की, वो बेसिकली जो थी, जो मैं समझा हूँ, उसमें मलाइका बुखारी साहबा भी थी, जो मैंने फ़रोग नसीम साहब लॉ मिनिस्टर हैं वो भी थे, शाहमूद कुरैशी साहब भी थे, और फिर बाद में हमें आके ज्वाइन किया, इमरान खान साहब ने भी ज्वाइन किया। उसमें आप कह सकते हैं नदीम अफजल चंद साहब थे, फिर ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो एडवाइज़र जो हैं, फिर 2 साशे कवान साहबा वो भी थी। और उस नईमुल हक साहब भी आए हुए थे वहाँ पे। हमें एक शुरू में कन्फ्यूजन थी कि उसमें फ़रोग नसीम साहब का हमें कहा गया था कि वो शायद कोई ब्रीफ करना चाहते हैं, तो खान साहब बाद में ज्वाइन करेंगे। तो उसमें जो उन्होंने वहाँ पे एक जो ब्रीफिंग दी, और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अहम ब्रीफिंग थी। और जो पाकिस्तान में कहा जाता है बहुत सारे जुडिशल जो यहाँ पर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्टेप है ये लिया है पीटीआई की हुकूमत ने। स्पेशली जो सिविल लॉज हैं, जिसमें ख़वातीन की उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनके इश्यूज़ हैं, डिवोर्स के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या यहाँ पे सक्सेशन के बाज़ दफ़ा होते हैं, डेथ हो जाती है फैमिली में, तो आपको जब सर्टिफिकेट लेने होते हैं। तो मेरा ख्याल है मेजर उन्होंने चेंजेस प्रपोज किए हैं। तो हुकूमत ये समझ रही थी कि शायद उनको अपोजिशन जो है वो सपोर्ट देने को तैयार नहीं है, और हुकूमत के पास पार्लियामेंट में कोई इतनी बड़ी सपोर्ट, अपनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है जिसको बुनियाद बनाते हुए वो कर लें या लॉज को पास कर सकें। जो मुझे समझ है उनकी बात से, बल्कि समझ क्या है, उन्होंने ओपनली बात की है कि उन्होंने मीडिया को कहा है कि आप हमें सपोर्ट दें, और ये बेसिक इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ रिफॉर्म होने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट हैं, या आप कंट्रैक्ट के होते हैं, या दीगर यहाँ पे अदालतों में जाते हैं, जिसको हम दीवानी केसेस कहते हैं या आम इसमें, तो उसमें 20-25 साल लग जाते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि हम यहाँ पे ऐसी चेंजेस ला रहे हैं जो फैसले हैं वो कुछ साल 2 साल में हो जाएंगे। चेंजेस तो अच्छी थी, खैर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हुए, तो एक अलहदा डिबेट है, और मेरा ख्याल उस पर डिबेट आने वाले दिनों में जारी रहेगी, क्योंकि पार्लियामेंट में वो अपना जो लॉ जो है ना वो ले आए हैं, और उस पर लॉ पे अब ये डिबेट होगी, फर्दर होगी। तो उनका ये कहना था, मेरा ख्याल है जो मुझे लगा कि हुकूमत ये कहना चाह रही थी कि हम तो ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट का जो काम है कि वहाँ पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन सपोर्ट करने को तैयार नहीं। शाहमूद कुरैशी साहब इसलिए वहाँ मौजूद थे कि उन्होंने ब्रीफ किया कि मेरी फलां लोगों से बात हुई है जो अपोजिशन के थे, लेकिन कोई जो है वो यहाँ पे हामी भरने को तैयार नहीं है, और ये लोगों का मसला है, हमारा मसला नहीं है। तो अपोजिशन जो है वही कुछ कार्य नॉन कोऑपरेशन जो अपोजिशन करती होती है, लिहाजा उनका ये कहना था कि आप जो है लोगों को बताएं कि इतने अच्छे लॉज हैं, और उसमें पर्टिकुलरली उसके वुमेन के लिए बड़े उसमें मेजर उसमें चेंजेस किए गए हैं, तो आप उनको एक्सपोज करें अपोजिशन को कि वो, क्योंकि इमरान खान जो हुकूमत की दुश्मनी में ये करने को तैयार नहीं है। हमारा ख्याल था कि शायद बात यहाँ तक रहेगी, तो लेकिन अब साफ ज़रा जहाँ इमरान खान साहब ये उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए हुए हैं, तो डेफिनेटली उन पर क्वेश्चंस होने थे, और पर्टिकुलरली 2-4 जब बड़ी ये मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। एक नवाज शरीफ साहब की आज ही उन बेल एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट की गई थी, एक बड़ी डेवलपमेंट थी। दूसरा शहबाज शरीफ साहब हैं, वो आने से इनकारी हो गए हैं, जो उनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उनकी जगह लीडर ऑफ यहाँ पे अपोजिशन नए बनाए जा रहे हैं, या वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो नए बनाए जा रहे हैं। तो और एक और दिन पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद एनआरओज वगैरह जो हैं, जो बार बार बात भी होती रही है, तो एनआरओ शायद जो है हुकूमत कर रही है। इमरान खान साहब पे बहुत सारे ये क्वेश्चंस हुए इसी पे, और बार बार रिपीटेड ये क्वेश्चंस उन पे किए गए हैं। और जो मुझे लगा है खान साहब की सारी बातें सुन के कि स्टार्ट में रिलैक्स थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा, उनका स्टाइल भी है, एक फास्ट बॉलर रहे हैं बहुत बड़े, तो एग्रेशन भी है उनकी गुफ्तगू में भी है। अपोजिशन में जैसे एग्रेसिव थे, वो अभी भी वो जो उनका कह सकते हैं एग्रेशन है जो उनके साथ ही इज कैरिंग इट। तो बहुत सारे जब उन पे क्वेश्चंस हुए, शहबाज शरीफ के हुए, नवाज शरीफ के हुए, एनआरओ को हुए, पार्लियामेंट में आप क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा जी मंडे को मैं ये शायद आऊँगा, चक्कर में लगाऊंगा। लेकिन जो चीज़ डोमिनेट की है वो बड़ी हैरान कौन है, जो हम सब के लिए एक तरह का बम शेल थी, मैं समझता हूँ, जो उन्होंने, और बातों में उन्होंने ये रेफरेंस उन्होंने दिया जब असद उमर के हवाले से कुछ उन पर सवालात किए गए, कि उनकी इकनॉमिक टीम के हवाले से सवालात किए गए, पर्टिकुलरली मालिक ने किए, मोहम्मद मालिक जो हैं ये
जर्नलिस्ट जो हैं, एंकर भी हैं, तो उन्होंने कुछ उनकी कंट्राडिक्शन जो है ना थोड़ी सी हुकूमत की, वो उन्होंने उनको हाईलाइट किया मालिक ने। मसला मालिक का ये कहना था जनाब कि आप तो ये कहते हैं कि अब जो बातें आप कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये भी क्वेश्चन आया था उसमें कि आप जो नॉन इलेक्टेड लोग जो है ना वो सामने आ रहे हैं, मतलब उनका कहने का ये था कि टेक्नोक्रेट जो है ना वो सामने आ रहे हैं, सीटों पर आ रहे हैं। जैसे हफीज़ शेख की बात की मालिक ने, हफीज़ शेख का उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी के थे। नदीम बाबर का उन्होंने स्पेशली बताया कि उन्होंने तो हुकूमत पाकिस्तान पे केसेस भी किए हुए थे, और उसके ओरिएंट पावर प्लांट जो उसके मालिक थे, शेयर थे, 480 बिलियन के रुपये IPPs की पेमेंट हुई थी, उनको भी हुई थी। सो आप उनको भी ले आए हैं, इनको भी ले आए हैं, और भी कुछ कंट्रोवर्शियल उन्होंने कोई उस पर सवालात उठाए। तो उस पर उन्होंने ये बात की, इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि आने वाले दिनों में आप मज़ीद कुछ ये चेंजेस देखेंगे और कुछ और तब्दीलियाँ भी होंगी। उन्होंने इतनी बात की। और इससे पहले असद का कहा उन्होंने कि असद विल कम बैक, असद हमारा PTI है, क्योंकि लगा है कि असद के जाने के बाद शायद खान साहब पे खासी उन पर तनकीद भी हुई है। सो उन्होंने उसमें एक जस्ट वन और टू लाइनर मुझे याद पड़ता है, साथ ही इधर मेरे तीसरे चौथे नंबर पर मैं बैठा था, और भी दोस्त थे वहाँ पर, तो उनको एक वन लाइनर था खान साहब का कि और भी बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, चेंजेस होने वाली हैं। तो उस पर वो एक पासिंग वो कमेंट करके गुजर गए। तो दो चार जो हम रिपोर्टर थे, हमने एक दूसरे को देखा कि खान साहब तो बड़ी एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि शायद इसमें मज़ीद चेंजेस होंगी। और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि जो ये परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड ही ये मिनिस्ट्री रखी जा सकती है। महज उन्होंने 8-9 महीने हमने देखा है, क्योंकि कोई एक सवाल ये भी किया गया उन पे कि जनाब कि आप ये देखें कि जो लोग एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में ये परफॉर्म नहीं कर सके और उनको नहली या उनकी इनकम्पिटेंसी की वजह से आपने हटाया है, तो वो दूसरी मिनिस्ट्री में जाके क्या वहाँ पे वो कहते हैं ना गुल क्या वहाँ खिलाएंगे, क्या काम करेंगे। तो बड़े मुश्किल वो टफ क्वेश्चंस किए हमारे जर्नलिस्टों भाइयों ने। तो खान साहब ने उसका वन लाइनर ही जवाब दिया कि जनाब जो परफॉर्म करेगा वही रहेगा, और बैटिंग आर्डर जो है वो उसको भी चेंज किया जा सकता है, आगे पीछे लोगों को किया जा सकता है। तो अब थोड़ी सी इसकी हमने कोई बैकग्राउंड देखने की कोशिश की है कि मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है कि खान साहब के जहन में क्या है ये जो चेंजेस करना चाहते हैं। एक बड़ी खबर जो मुझे पता चली है, 2-4 हैं, मैं आपके साथ, एक नहीं 2-4 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। एक तो ये है कि मेरी इत्तलात ये है, मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत जल्द वो जो 2 मेन ये चेंजेस आने वाली हैं जो नए फाइनेंस मिनिस्टर लेके आ रहे हैं, वो ये है कि इसके चेयरमैन FBR जो है जहांजेब खान साहब, उनको भी शायद ये चेंज कर दिया जाए। दूसरी बड़ी चेंज जो है फाइनेंशियल साइड पे जो आने वाली है, वो उसके स्टेट बैंक के गवर्नर की भी बातें आ रही हैं कि इनको तारिक बाजवा साहब को भी शायद इनको रिप्लेस किया जाए और इनकी जगह पे कुछ और लोगों को लाया जाए। अभी तक ये नहीं पता चला कि इनके प्रपोज नेम्स क्या हैं। डेफिनेटली मेरा ख्याल नए जो आए हैं यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं तो अपनी टीम लाना चाहते हैं, और 2 ही बड़ी मेजर चेंजेस उनको रिक्वायर्ड होंगी कि एक उनका सेक्रेटरी फाइनेंस कौन हो सकता है, चेयरमैन FBR कौन होगा, और प्लस गवर्नर स्टेट बैंक होगा। एक तो ये। और अब मिनिस्ट्रियल लेवल पे एक बड़ा मुश्किल सवाल हुआ इमरान खान से, जिसको उन्होंने वो किया, जवाब नहीं दिया उन्होंने डायरेक्ट। वो सवाल ये था, मेरे ख्याल नादिया मिर्ज़ा साहबा ने किया, जो न्यूज़ 1 की वो एंकर हैं। उन्होंने पूछा कि खान साहब ये जो आपने तब्दीलियाँ की हैं या चेंजेस किए हैं, क्राइटेरिया क्या रहा है, और स्पेशली उन्होंने जो नाम लिया वो आमिर कियानी का था कि आमिर कियानी को क्या आपने जो हटाया है लोगों को, वो परफॉर्मेंस की भी ये वजह से हटाया कि परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं थी, या आपने कोई उसमें करप्शन पे भी हटाया है कुछ वजीरों को। स्पेशली उन्होंने फिर कहा कि आमिर कियानी का नाम लिया क्योंकि अद्वियात के हवाले से जिस तरह के स्कैंडल आया था कि कीमतें बढ़ा दी गई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, और बड़े क्वेश्चन भी रेज हुए आमिर कियानी साहब पे और दीगर लोगों पे। सो उनसे पूछा गया कि ये जो आपने वजीर हटाए थे, चेंजेस की थी आपने या रिशफलिंग की थी, तो क्या इसका क्राइटेरिया था, कोई उसमें करप्शन के भी थे? तो उनका साफ जो इशारा था वो इनकी तरफ था, आमिर कियानी के साथ। तो उन्होंने फिर इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया खान साहब, ना उन्होंने डिनाई किया है ना कंफर्म किया कि हाँ आमिर कियानी को हटाने की क्या वजह थी, करप्शन थी या नाअहली थी या वट एवर द रीज़न। तो खान साहब चुप रहे हैं इस पर। उन्होंने इस बात को थोड़ा सा किसी और तरफ घुमा दिया है, वही वाली बात के लोग जो हैं कि जो परफॉर्म करेंगे वो रहेंगे, और फिर उन्होंने कहा कि चेंजेस वगैरह की जिस पे बात की। तो डेफिनेटली उसके बाद जो फॉलोअप के तौर पर कुछ बातें हुई हैं, तो 2-3 ये पॉसिबिलिटी सामने आ रही हैं। एक तो ये है जो मेरे उसको कंफर्म किया गया है, मुझे जो ज़राया ने बताया कि आज 2 बड़ी उन्होंने आके इंपॉर्टेंट मीटिंग की इमरान खान ने। एक उनकी जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है, और दूसरी उनकी शाहमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है। आज वैसे यहाँ पे वज़ीर आला भी आए हुए थे, पंजाब के भी आए हुए थे, दीगर सूबों के भी मेरा ख्याल है आज मौजूद थे। सो अब इसके ये तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि शायद जो बड़ी चेंजेस हैं, अगर जहांगीर तरीन साहब को भी बुलाया गया है, शाहमूद कुरैशी को भी बुलाया गया है, तो क्या अब उनसे कंसेंसस लेने की कोशिश की गई है कि अगर हम पंजाब में कोई नया सेटअप लाते हैं तो वही कहा जाता है कि वहाँ पे फिर टग ऑफ ये वार नहीं होनी चाहिए कि फिर एक गवर्नर का कैंप है, फिर एक
एक वहाँ तरीन साहब का कैंप है, फिर शाहमुद कुरैशी साहब का है, फिर चौधरी परवेज़ अली साहब हैं, तो फिर वही नहीं होना चाहिए। भानुमती का कुंभा दोबारा वो ना बने अगर बुज़दार साहब के हवाले से कोई हम चेंजेस करना चाहते हैं। लेकिन जब मेरी कुछ और लोगों से बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि बुज़दार साहब का अभी कोई इमीडिएट चेंज शायद मुमकिन ना हो। लेकिन वही वाली बात इमरान खान साहब जो हैं वो कई दफ़ा बात कह देते हैं। बाद ने मुझे कहा कि कल खान साहब ने कहा कि वो तो सबसे अच्छे वज़ीर आला हैं, बुज़दार साहब का उन्होंने कहा कल तकरीर करते हो सबसे अच्छे बल्कि साबित होंगे, मतलब जो आने वाले हैं उनसे भी बेहतर होंगे। लेकिन फिर बाद ने यह भी कहा कि खान साहब जो हैं वो जब चेंज करने पे आते हैं तो वो फिर एक मिनट लगाते हैं। और मसलन यहाँ तक कहा गया कि असद उमर जो है रात को 10 बजे इमरान खान साहब को मिले हैं, खान साहब ने कोई बात नहीं की उनसे कि आपको हटाया जा रहा है। लेकिन जो ही वो घर वो पहुंचे हैं तो उनको व्हाट्सएप पे उनको मैसेज आ गया कि यार आई एम सॉरी कि मैं आपको चेंज कर रहा हूँ, आपको तब्दील करना पड़ रहा है, तो आप कोई और वजारत ले लें। सो वो ये कहते हैं खान साहब की इस बात पे आप बिल्कुल वो ना कह लें कि अगर खान साहब आज ये कह रहे हैं कि बुज़दार साहब को मैं नहीं हटाऊंगा या वो बहुत अच्छे वज़ीर आला हैं तो उन्होंने रहना है। तो ट्राई उनका रिकॉर्ड यही ये कहता है कि वो जिसको अच्छा कह रहे होंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, तो कोई पता नहीं रात तक वो फैसला बदल के उसको चेंज भी कर लें। एक तो ये बात है। और इस पे एक बड़े अच्छे एक PTI के एक मेरी दोस्त से बात हुई तो उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया वैसे इमरान खान साहब की आदत है। उन्होंने बात सुना कि खान साहब जो ना थोड़े से शर्मीले हैं या थोड़े से रिवायत पसंद है, रिवायती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि करीबी दोस्त है अब उसको मुंह पे क्या कहें कि यार मैं तुम्हें वो कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सो उनके जहन में ये होता है कि चलें यार इसको मैं इसको मैसेज कर दूंगा, कम से कम एक मेरे सामने मुझे भी एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए, अगला भी ये ना फील करे कि देखे खान साहब ने मुझे कह दिया जी आपकी वजारत जा रही है। सो एक उसमें चेंजेस ये भी हैं। तीसरा एक ये कहा जा रहा है कि बुज़दार साहब की तब्दीली जो है नागुज़ीर तो हो चुकी है लेकिन वो बजट तक, क्योंकि ये अभी आपका ये मई चल रहा है, मई जून में बजट्स आने, सो इस वक्त ये पंजाब में चेंज लाना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। अगर जहाँ पे आपने 8-9 महीने इतना इंतज़ार किया है तो कोई उसमें 1.5-2 महीने एक और लगा लिए जाए, बजट आ जाएगा उसके बाद उसको देख लिया जाएगा। दूसरी तरफ सेंटर में हाँ ये भी है KPK में यस जो चेंजेस की बात हो रही है कि सूबों में आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे। कोई ये KPK में कहा जा रहा है कुछ नए वजीर भी आ सकते हैं, प्लस वहाँ पे उसको रिशफलिंग भी की जा सकती है। सेम पंजाब में भी इस तरह की ये सिचुएशन है। लिहाजा एक यहाँ थ्योरी ये भी है जो आज मुलाकात इमरान खान साहब की, शाहमुद कुरैशी की और ये जहांगीर तरीन की हुई हैं और वज़ीर आला से भी बात इमरान खान की हुई है, तो उसमें शायद मुतवक्के कुछ नए वजीर शामिल हो सकते हैं, कुछ को ले ऑफ किया जा सकता है एक ताकि नई लुक दी जाए पंजाब की कबीना और फिर लोगों को मौका दिया जाए कि देखें जो वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे हमने उनको हटा दिया है तो हम वहाँ नए चेहरे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये इस तरह की भी चीज़ हो सकती है कि वहाँ पर बुज़दार साहब की बजाय उनकी कैबिनेट में कुछ रिशफलिंग और चेंजेस की जाएँ। KPK का तो मुझे कंफर्म किया गया है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी दे आर ऑन द कार्ड। सो ओवरऑल ये चेंजेस इमरान खान साहब इस वक्त वो लग रहे थे अग्रेसिव एक मूड में थे और बार बार जब उनसे आसमा शिराजी साहबा ने पूछा जी बाकी तो छोड़ें आप पार्लियामेंट क्यों नहीं आते, तो इमरान खान साहब ने एक तो उन्होंने बिल्कुल बेसाख्ता जवाब दिया जी मंडे को मैं पार्लियामेंट में आऊँगा। फिर उन्होंने बड़े उस पर सख्त सवालात भी किए तो उन्होंने जनाब कि मुझे पार्लियामेंट इस काम के लिए होती मैं जाता हूँ वहाँ गाली गलौज शुरू हो जाती है, वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो गलत बातें करते हैं, पार्लियामेंट का काम लाज बनाना है। तो उन्होंने कहा मेरा क्या कसूर है, ये जितने भी इन पे मुकदमे बने हैं ये पहले के बनाए हुए हैं, कोई मैंने नहीं बनाया, ये पहले के मेरे आने से पहले बने, पनामा मेरे आने से पहले था, ये डिसक्वालीफाई हुए मेरे से पहले था, शहबाज शरीफ पे केसेस जो हैं वो नैब के मुझसे पहले के बनाए हुए हैं। सो मेरा इसमें इन चीज़ों में मेरा तो कोई रोल नहीं है, तो मुझे क्यों टारगेट करते हैं, मुझे क्यों गाली गलौज करते हैं वहाँ पार्लियामेंट के अंदर। और तो उस पर ये कहा गया जनाब कि आप जो बार बार कहते हैं NRO नहीं दूंगा, किसने आपसे NRO मांगा है, कि आपको किसने कहा है कि आप हमें NRO दें। तो उन्होंने कहा ना बेसिकली आप ये देखें जब ये पार्लियामेंट में आते हैं तो वो उनको इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, मतलब उनका इशारा नैब की तरफ था या दीगर की तरफ, उनको दबाव में लाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम चुप हो जाएं। उन्होंने कहा जी मैं आज बिल्कुल हाथ उठा लूँ, फॉलो करना हम इनका फॉलोअप करना छोड़ दें तो मैं आज अच्छा हो जाऊंगा, पूरी की पूरी अपोजिशन हमें सपोर्ट देगी, ये बिल भी हमारे पास हो जाएंगे, मुझे पार्लियामेंट में गाली भी नहीं दी जाएगी और कोई ऐसा कोई इस तरह के इशूज़ भी नहीं होंगे। सो खान साहब वो कह रहे थे वही बात कि हम बड़ी तेज़ी से हम चेंजेस चाहते हैं, लग रहे थे कि वो मतलब स्ट्रेस में थे। खान साहब की स्माइल जो होती हैं वो आज मैंने उनके चेहरे पे फिर कोई ऐसा कोई उस तरह की स्माइल नहीं देखी। डेफिनेटली बर्डन है, बोझ है, तवक्कुआत का बोझ है, क्वेश्चनिंग हो रही है, पोजीशन बड़ी
वो हो रही है, पावरफुल हो रही है, उनको बहुत सारे टफ टाइम दे रही है, वो कुछ वो चेंजेस करना चाहते हैं, वो नहीं हो रही। टीम उनके पास है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसलिए टीम में वो चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो टेक्नोक्रेट लोग जो हैं वो ज़्यादा लाएंगे, जिनको काम का पता हो, जो पॉलिटिकल हैं वो पीछे चले जाएं, और इसी तरह कैबिनेट में उनको प्रॉब्लम आ रहे हैं। जो बात आज भी ये मुझे किसी ने वहाँ पे ये दोबारा कंफर्म किया, पहले भी आ चुकी है, खबरें आ चुकी हैं कि वहाँ पे जो गुलाम सरवर खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्ट किया है वहाँ पे ये कैबिनेट मीटिंग में लास्ट में। उनका इशारा जो है उनकी तरफ था, ये जो अगर इंफॉर्मेशन ये मिनिस्टर जो हैं ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिन्होंने कहा था कि वो उनको मतलब करप्शन की बुनियाद पे चेंजेस की गई थी, तो उस पर वो खास थे। उन्होंने बात सुने कि आपने सरवर खान ने कहा कि मेरी इंसल्ट की गई है, तो आपने भी उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि इसी तरह की बातें की कि मुझे हटने पे अफसोस नहीं है, आप टीम के कैप्टन हैं, आप जिसको हटाएं, जिसको आगे करें पीछे करें फाइन, लेकिन ये इल्ज़ामात और इस तरह की अगर लैंग्वेज इस्तेमाल करके मुझे हटाया जाएगा तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। तो मुझे बड़े एक इंतहाई अहम एक ज़राए ने जो मीटिंग में मौजूद था, तो उसने कहा कि इमरान खान साहब ने उनसे माजरत की, सॉरी की उनसे सरवर खान से कि अगर इस तरह की बाकी आप ठीक कह रहे हैं, चेंजेस तो होती रहती है, लेकिन शायद इस तरह की टोन और टेनर ठीक नहीं थे, तो खान साहब ने उनसे पोलाइटली जो है ना उनसे माजरत की। सो ये बड़े मेन उस पर इशू थे, लेकिन खान साहब का जो हमें था वो थोड़ा सा मुस्कुराना भूल गए हैं, और अब वो वही सख्त एटीट्यूड भी है, वही जो उन पे, क्योंकि उनसे एक उन्होंने हमारे दोस्त हैं शामुल हक साहब ने पूछा या इकॉनमी के हवाले से कि इतनी मुश्किलात हैं, चीज़ें हैं, तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा यही तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ। मैं कोई करने की कोशिश करता हूँ तो अपोजिशन रोला डाल देती है कि ये देखेंगे हमें पकड़ रहे हैं, धकेड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं अब मैं कहता हूँ मैं चोर को पकड़ूंगा, तो वो कहते हैं आप हमारे बारे में कह रहे हैं, आप चोर हैं, तो अगर आप चोर नहीं है तो आपको क्या डर है। तो मुझे एक अच्छी चीज़ ये है जो मुझे आज उनकी बेहतर लगी खान साहब की, जब पहली मुलाकात हुई थी उनमें, उस वक्त मैं भी था, उस वक्त थोड़े से वो इरिटेट हो जाते थे सवाल के जवाब में। अब कम से कम जो 8-9 महीनों में जो मैंने चीज़ देखी है, अब उन्हें अंदाज़ा है कि मेरे ऊपर सवालात मुश्किल आएंगे, मेरे ऊपर क्वेश्चनिंग आएगी। जैसे शौकत प्राचा साहब ने भी उन पर ये सवालात, कुछ जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था शौकत प्राचा का और बड़ा कम्प्रीहेंसिव पूछा, मालिक का बड़ा अच्छा सवाल था, और भी कुछ दोस्तों ने इसी तरीके से उनसे अच्छे सवालात किए, मुश्किल थे। अच्छे से मुराद ये होती है वैसे कि मुश्किल सवालात थे। आप अच्छे से, जब जर्नलिस्ट ये कह रहे हो ना कि अच्छे क्वेश्चंस किए गए हैं, तो मतलब ये कि मुश्किल सवालात प्राइम मिनिस्टर से किए गए हैं, तो उनका जवाब जो है उन्होंने, हम उनसे एग्री करें ना करें, लेकिन बड़े कूल और बड़े तहम्मुल से उन्होंने जवाब दिए उनका सवालात का। और मैंने भी खैर आप अगर एक अपना हिस्सा डाला, तो मैंने ये कहा खान साहब आज हमें बुलाया गया ये कहने के लिए, मीडिया जो है ना सपोर्ट करे आपकी हुकूमत को, इन बिलों को, और अपोजिशन जिस तरीके का इन पे इनकारी हो रही है कि इन बिलों को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी वो नहीं है, वहाँ पे वो क्या कहते अददी अक्सरियत नहीं है। मैं कि एक तरफ आप मीडिया की सपोर्ट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया को आपने वो रखा हुआ है ज़रा बैक फुट पे, आप ये फ्रंट फुट पे, मीडिया के साथ आपके रिलेशनशिप भी ख़राब रहे हैं। आज मैंने कहा मसलन देख रहे हैं, वर्ल्ड फ्रीडम डे था, प्रेस फ्रीडम डे था, आज सुबह आपका मैसेज आना चाहिए था कि आप हमें अश्योर कराते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मीडिया फ्रीडम पे बिलीव रखते हैं और मीडिया की जितनी भी उनसे ये प्रमोशन हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, उनको देंगे। मैंने कहा खान साहब आप माने ना माने, मीडिया की इस फ्रीडम के आप भी तो बड़े बेनिफिशरी हैं, 22 साल आपने भी स्ट्रगल किया, लेकिन मीडिया भी तो आपके साथ खड़ा रहा है। मीडिया ने भी हुकूमतों को, पिछलों को उन्होंने एक्सपोज किया है, हाईलाइट किए हैं। तो आज जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी अपनी एफर्ट्स हैं नो डाउट, लेकिन आप बिल्कुल आज आपने जो ट्वीट किया है, आपने फेक न्यूज़ करके जैसे ट्रंप साहब अमेरिका में करते हैं, तो आपने वो तस्वर देने की कोशिश की ओवरऑल कि शायद पूरा मीडिया फेक खबरें देता है। मैं फिर आप उनको आइडेंटिफाई करें, नाम दिया करें, ग्रुप्स के जर्नलिस्टों को नाम दिया करें कि कौन फेक न्यूज़ जो है फैलाता है। जब आप जर्नल बात करते हैं, आवाम तो ये समझती है कि जो भी पाकिस्तान का सहाफ़ी है, मीडिया ग्रुप है, सारे फेक न्यूज़ देते हैं। आपने जर्नलाइज बात की, मैं कि हम आपसे तवक्को रखते थे कि वर्ल्ड फ्रीडम डे है, ये प्रेस फ्रीडम डे है, तो एटलीस्ट आपका सपोर्टिव एक बयान आना चाहिए था। तो उन्होंने खैर उसका, अब मैं कि एक तरफ आप हमें कहते हैं फेक न्यूज़ देते हैं, दूसरी तरफ आपके मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं आप हमें सपोर्ट दें। तो खान साहब ने खैर इसको बिल्कुल फ़ौरन टैकल किया और मेरा ख्याल अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल किया। तो उन्होंने कहा नहीं आप लोग क्यों समझ रहे हैं कि मेरा इशारा जो है, उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि वेरी काइंड ऑफ हिम कि आप जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो हैं या वो हैं जिनकी वो है, उन्हें इस तरह के ट्वीट से या इस तरह की बात से उनको घबराने की क्या ज़रूरत है, बल्कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि लोगों को अंदाज़ा होता है कि कौन फेक न्यूज़ देते हैं और कौन जो है जेन्युइन और ओरिजिनल खबरें देती हैं। और फिर उन्होंने कहा फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। इंडिया की मिसाल दी उन्होंने कि इंडिया में देखें इलेक्शंस के दिनों में कितना बहुत सारा
ये इस पे फेक न्यूज़ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। सो उन्होंने कहा, मैंने ओवरऑल बात की थी, इट वाजंट पाकिस्तान स्पेसिफिक, लिहाजा आप लोग इसको इस तरह न लें। मैंने फिर भी कहा, मैं कि सर कम अज़ कम हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि आपका कि जब प्रेस फ्रीडम डे है 3 आज मई है, तो आपका सुबह जो मैसेज आना चाहिए था वो फेक न्यूज़ का आप एक और आप ट्वीट कर देते। फेयर इनफ, आपकी ओपिनियन है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो मीडिया की एक बड़ी एक सपोर्ट की वजह से ऊपर आया है, उनको ये कम से कम अच्छा मैसेज आज हमें देना चाहिए था, पर्टिकुलरली जब आप उस दिन मीडिया से सपोर्ट मांग रहे हैं कि इनकी बिलों पे आप सपोर्ट दें। और जो मेरा ख्याल मीडिया को देनी चाहिए, हम भी देंगे, अच्छी चीज़ें हैं उसमें कि हुकूमत को जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है उनके ख़वातीन के लिए या दीगर जो लोग हैं उनके लिए देनी चाहिए। खैर, उन्होंने उसका ये जवाब दिया। ओवरऑल जो खान साहब हैं, मुझे लग रहा है अब वो तेज़ थोड़ी सी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, अब वो इतना स्लो नहीं होंगे, वज़ीरों के साथ रियायत उनकी ख़त्म हो रही है। हाँ, बाज़ उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस, बाज़ वज़ीरों का ये भी उनके जहन में था, कुछ वज़ीरों की कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, तो उनकी कोशिश ये है, जो मुझे उनकी बातों से समझ आई, कि उनके साथ जो उनके साथ स्टाफ दिया जाए, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरीज, वो एक्सपर्ट होने चाहिए, वो लोग, ताकि काम को चलाएं। अगर ऊपर कोई बैठा भी है, अगर मिनिस्टर ऐसा जो चीज़ें नहीं समझ रहा। सो ओवरऑल जो मुझे आ रही चीज़ें के चेंजेस हैं, पंजाब और KPK में भी हो सकती हैं, और उसमें अगेन उस मिनिस्ट्रियल को रिशफलिंग हो सकती है। प्लस यहाँ पे 3-4 वज़ीरों का कहा जा रहा है कि उनको शायद उनको रिशफल किया जाए, 1-2 को ले ऑफ किया जाए, नई यहाँ पे उसकी इंडक्शन की जाए। तो खान साहब अब थोड़ा सा गेम जो है ना अपनी वो तेज़ करना चाहते हैं। अब वो अब स्लो के मूड में मुझे नहीं लगे। उन्हें लगता है कि बहुत कुछ, लॉट इज़ एट स्टेक। अब उन्हें एक्शन भी लेने हैं, उन्हें जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो भी पूरे करने हैं। शायद वो जो हनीमून पीरियड था वो कब का, इट्स ऑल ओवर। तो अभी देखते हैं कि अब खान साहब जो नई इनिंग्स अपनी, मतलब दूसरी इनिंग्स में कहूँगा, अब जो चेंजेस की दूसरी इनिंग्स जो है 9 महीने बाद, उसको कैसे शुरू करते हैं, किन लोगों को वो रिशफल करते हैं, चेंजेस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि एक तरफ अपोजिशन जो है ना, बिखरी हुई अपोजिशन है। शहबाज शरीफ का कह रहे हैं जैसे कि वो वापस नहीं आ रहे, पीपल्स पार्टी की जान नहीं रही, सो बचा के एक नवाज शरीफ साहब वो चुप करके बैठे थे, वो दोबारा जेल जा रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड टफ टाइम्स आर कमिंग अहेड। तो ये था आज आपसे एक मुख्तसर सा, मैंने कहा ज़रा गपशप की जाए। तो कभी कभार मेरा मूड बना तो फिर आपके साथ एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं, तो वो क्या कहते हैं, सहाफ़ी वो बैठ नहीं सकता। आई हैव लॉट ऑफ मैनी एक्सक्लूसिव स्टोरीज एंड स्कैंडल्स इनसाइड। मेरा वो दिल करता रहा, तो मेरा ख्याल किसी मूड बना तो फिर कर लेंगे आपके साथ। तो गैप आ जाए तो फिर आप लोग ना इसको माइंड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।